यह जिला फतेहपुर प्रखंड के डुमरीचट्टी पंचायत दमड़ीसा उच्च विद्यालय के प्रांगण में यह जो ग्राउंड में जो ऐसे जदुवंशी समुदाय के कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं बात करूँगा कि किन विषय पे यहाँ पे जदुवंशी समाज के कार्यकर्तागण उपस्थित हैं, उस बिंदु से पर हम बात करेंगे। और सीधा जो है, आइए आगे बढ़िए। तो सर, आपका परिचय क्या हुआ? काशीनाथ यादव मेरा नाम हुआ और यादव सेवा समिति के प्रदेश सचिव हैं। किस विषय में यहाँ पे बैठक किया जा रहा है? यहाँ पर जदुवंशी समाज का सर्वांगीण उन्नति के लिए सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, और कहा जाए कि मनुष्य के जैसे अंगों का जो विकास होता है, हाथ पैर नाक, उसी प्रकार से समाज में सभी तरह के उत्थान के लिए यादव समाज जिम्मेवार हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। इस सारे उन्नति के लिए यादव समाज को यहाँ पर एक संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही कि हमारा समाज, यदुवंश समाज, कृष्ण के ज़माने में जैसे एक चारों तरफ यदुवंशियों का ही दुनिया में नाम था। जी। अभी आपका क्या लग रहा है कि यादवों का नाम नहीं है? यादवों का नाम तो अभी जितना, अब आज से 5100 वर्ष पहले या 5200 वर्ष पहले, 5100 वर्ष कहिए, द्वापर युग बीता हुआ हो गया है, ये कलयुग आया। अब ज़्यादा लंबा समय तो नहीं हुआ है। नहीं, कलयुग में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यादव का नाम नहीं आ रहा है? नहीं, जिस हिसाब से द्वापर काल में चारों तरफ यादवों का ही एक तरह से साम्राज्य था दुनिया में, इसको कहते थे उसमें कि 56 कोटि यादव तो केवल उसमें लड़ने भिड़ने में चले गए। अब उस समय जो यादवों का साम्राज्य था, जिसको आज कहते हैं पूरा अरबिस्तान, और आज भारत के इर्द गिर्द जितने क्षेत्र थे, भारत मतलब, और महाभारत मतलब, महाभारत का युद्ध हो जो हुआ था उसमें महाभारत था। ये आज के जैसा सिमटा हुआ ये भारत नहीं। तो उस ज़माने में जब यदुवंशियों का इतना बड़ा प्रभाव रहा था, उस चीज़ को याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यादव समाज का जितना होना चाहिए नाम मतलब कि अब ख्याति प्राप्त नाम हो ही नहीं, कि नाम तो एक होता है, एक बताया गया कि भाई कंस का भी नाम था दुनिया में। जैसे ही कृष्ण का नाम लेते हैं तो कंस को जोड़ना पड़ता है हमको, तो कंस के जैसा नाम नहीं, हमारा नाम होना चाहिए कृष्ण के जैसा। कृष्णवंशी होने के नाते हम यहाँ पर उसका संदेश देने के लिए आए। महाभारत जो है, जो आप कह रहे हैं कि महाभारत युग था, कि महाभारत में यादवों लोग जो लड़े मरे, इसलिए महाभारत पड़ा है कि महाभारत का नाम क्यों पड़ा? नहीं, महाभारत तो, भारत तो पहले से था इस देश का। उसमें महाभारत जो जैसे कहते हैं ना हम लोग, अभी जैसे आप अभी केवल रसिया आप जानते हैं, और उसमें सोवियत संघ था, जिससे आज 12-13 देश टूट करके अब रसिया केवल हो गया, रूस। और उसमें क्या था? सोवियत संघ। उसी प्रकार से महाभारत था, जिसमें आज इंडोनेशिया से लेके, श्रीलंका से लेकर के, और ये जितने बर्मा से लेके आप जितने देख रहे हैं, जितने अरबी है, आपको ध्यान में होगा कि हमारे महाभारत काल में जिसके उस जमाने के गंधारी थी, जिसको आज गंधार बोलते हैं, यानी अफगानिस्तान भी, और ये पाकिस्तान से लेकर के जितना ये दिख रहा है, ईरान, इराक से लेके हमारे वो जो इलाका था, ये इतने महाभारत था। भारत और महाभारत, तो भारत का जो क्षेत्र था उतना बड़ा था, इसलिए उसको महाभारत का युद्ध कहा गया है, भारत का युद्ध नहीं कहा गया है। तो भारत इतना बड़ा साम्राज्य था वो द्वापर में, उसके बाद सिमटते सिमटते, और आज तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हमारा स्थिति हो गई कि आज से 70 वर्ष पहले 1947 में ही भारत के और 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े में भी एक टुकड़ा फिर हमारा बांग्लादेश बन गया अभी। तो ऐसे देश करते करते, यानी मेरा एक कहना ये है कि जहाँ जहाँ यदुवंशी कमज़ोर होंगे तो इस देश का इसी तरह से विभाजन होगा,
इसलिए यादवों को याद दिलाता हूँ उस जमाने का जब आपका इतना बड़ा साम्राज्य था। और कृष्ण के काल में अगर कृष्ण को राम भगवान नहीं भी माने तो नेता माने कम से कम, तो उस नेतृत्व में कितने लोग सुखी पूर्वक रहते थे, जो आज इतने वर्षों के बाद भी कृष्ण 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 जप रहे हैं। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे आज ब्रिटेन हो, चाहे कहीं भी। अभी आपको अभी आप तो चूँकि चैनल चला रहे हैं, तो जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी ऋषि सुनक, वो भी भारत के जो संस्कृति से लेकर के जुड़ रहे हैं और वो गा रहे हैं भजन यहाँ का कृष्ण कृष्ण। ऐसा मैं चाहता हूँ और यादव समाज का उसकी अगुवाई करने के लिए आया हूँ, करने के लिए कि आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। अब हमारे बीच में है पप्पू भैया, आप जदुवंशी समाज को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पर जो आज आया हूँ, ये यादव समाज की ओर से बैठक रखा गया है और हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा जो यादव समाज हो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर यादव समाज परिवार का स्वास्थ्य ठीक हो, कोई भी बेरोजगार न हो, सब रोजगारी को स्वावलंबन हो और एक अमन चैन से जीवन जीने का प्रयास करे और यादव की एक ऐसी पहचान बने कि लोग उसको अपनाने के लिए बाध्य हो, अपनावे। अगला समाज जब देखे तो कहे कि नहीं, यादव कोई जाति है, उसका रहन सहन, शिक्षा, व्यवहार, आचरण बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, हमको भी उसे अपनाना चाहिए। तो हम वैसे भी तो अभी तो बोले ही कासे जी कि यादव तो सर्वोपरि जाति रहा है। जहाँ भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण जो शिक्षा दिया और हमारे अनुयायी है, तो हम लोग का तो जात का जो कुल है सही उच्च कोटि का है, लेकिन समय अनुसार जो गिरावट जो यादव समाज की बैठक संयोजक के रूप में चुना गया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। साथ यह भी बता देना चाहते हैं जो जिम्मेवारी हमारा समाज की ओर से मिला है, निष्ठापूर्वक और ऐसे भी मानव समाज में जो हमारे यादव का जो पद्धति रहा, जो हमारा इतिहास यादवों का रहा, हम पुनः वह वापस करने के लिए जागरूकता के लिए तन मन धन से समर्पित करते हैं। हम लोग अब कहने बहुत से हम यादव वंश में जन्म लिए कृष्ण वंशज कहते हैं और काम उल्टा करते हैं। हमारे प्रदेश के वही कहना भी बतलाना चाह रहे थे कि उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होगा, उसकी कर्म भी उच्च होना चाहिए और इसीलिए वैसे कार्य करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। भगवान कृष्ण जो हमारा कृष्ण भगवान के था, जैसे चीर हरण की बात जो आज समाज में चीर हरण का मतलब क्या हुआ, आज जो समाज में कुप्रथा जो आया, नारी इसके लिए भारत सरकार भी इस पर लगे है कि नारी का एक जाति के रूप में दिए, तो चीर हरण भगवान कृष्ण के स्वरूप को था, उसको रोकथाम करना, यानी जितने गलत कार्यक्रमों का जो कर रहा था, इसको एक समय हम पूरे विश्व का यानी महाभारत का नेतृत्व करते थे। आज उस समाज का इस खान पान के वजह से, चलने की वजह से माने बहुत सी कमी पड़ गया। आज जिसके चलते बहुत समाज के लोग हम लोग से नाराजगी में भी हमारे समाज से हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जिस समय सभी को रक्षक थे, आज इस जगह पर पहुंच गए, इस समाज को पुनः हम उस दिशा में ले जाना चाहते हैं और सभी समाज को, चाहे मानव समाज के लिए या कोई भी प्राणी हो, वन प्राणी क्यों नहीं हो, हमें उसकी रक्षा करने के लिए जो क्षत्रिय का जो भार था वो पुनः हम स्थापित करें और हमारी खान पान शुद्ध हो। भगवान कृष्ण की वंशज होने के, जो कृष्ण की सारे लीलाओं के माध्यम से लोगों को जो संदेश दिए, उसको पुनः जीवित करना है और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को शिक्षित होगा तभी यह संभव है। और हम चाहते हैं कि
यादव समाज सभी गीता को, हर घर में गीता हो, हर घर में संविधान हो। जब संविधान और को अपना चीज को समझेंगे तभी ना उसके अपने हक के बारे में जानेंगे। ना हम गीता को पढ़ पा रहे हैं, ना हम संविधान को सब पढ़ पा रहे हैं, और खान पान गलत हो जाने के चलते आज समाज में हमारी जो सोच बदला है उसको पुनः यादव समाज जागरूकता मंच के जागरूकता के अभियान चलाएंगे। और सभी जगह हम पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, सभी जगह हम लोग अब बातचीत के माध्यम से तय हो रही है, उसके रूटीन हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और सभी समाज के इसमें कोई हम और समाज को चैनल के माध्यम से जानने के बाद हम ये कहेंगे कि आप लोग भी सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग जहाँ भी कुप्रथा हो, किसी समाज में कुप्रथा हो, वहाँ यादव समाज हम पहले कृष्ण के जैसे खड़ा होंगे और कुरीतियों को दूर करेंगे। इसी को संदेश देने के लिए हम लोग आज बैठक किए और सारे कुरीतियां पर हम इस पर मंथन कर रहे हैं और सभी को जो अच्छे काम है उसके लेके चलने के लिए, जो समाज में दिग्भ्रमित हो गया है उसको दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है जादवों में जमीन विवाद अधिकांश हो रहा है, जिसके लिए जादवों जो है तो मरा कटा रहे हैं, केस मुकदमा हो रहे हैं, बहुत परेशानी में नजर आ रहे हैं। हाँ, तो इस विषय में आपका जो है जदुवंशी समाज क्या? देखिए, खान पान और के गलत खान पान के कारण उसमें हीन भावना से ग्रसित हो गया, उसको वहां से निकालने के लिए संगठन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और देखिए, शासन प्रशासन काम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो ताकत से करते हैं, लेकिन वह जागरूक जब तक नहीं होगी तब तक समस्या का हल नहीं होगा। उसको जगाने के लिए कुछ सरकार का भी, पिछले सरकार का भी कारण दोषी हुआ, शिक्षा को के माध्यम से जगा नहीं पाए। और समाज में जो हमारे आगे प्रदेश सचिव बोल रहे थे कि बात भी 84 करोड़ जदुवंशी में 44 करोड़ संत महापुरुष थे। हमारे समाज में महाभारत के टाइम 84 करोड़ जदुवंशी में 84 करोड़ संत महापुरुष थे। आज भी बतलाना चाहते हैं, जैसे पूरे बिहार का अगर उठाइएगा तो जितने मठ मठाधीश में होता है तो 50% आज भी सभी मठाधीशों में सर्वे के रिपोर्ट से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं होने के कारण, कोई मार्ग नहीं होने के कारण, छिन्न भिन्न होने के चलते और कुछ लोग ऐसे समाज में गलत संदेश देते हैं जिससे अन्य समाज के लोग यादव के नाम से हट जाते हैं कि उसको सुनने के बाद गलत थोड़ा संदेश लगता है। इन तमाम चीजों को हम लोग शिक्षा के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, समझौता के माध्यम से और अपने गीता के उपदेश के माध्यम से, गीता को जो अध्ययन नहीं करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं कौन। मानव शरीर पाए लेकिन व्यर्थ में अगर पशु के जैसे अगर बच्चा पैदा करना हो, इसके बाद इतनी समझता है तो वो यादव नहीं हुआ। यादव का मतलब हुआ कि हर किसी को दुष्टों का संहार में वो आगे भूमिका निभाए। जैसे भगवान कृष्ण ने चीरहरण को लिए किए। आज नारियों पर कहीं भी आपत्ति हो, कहीं भी बेविचारी का कार्य हो, वहाँ यादव समाज को डट के खड़ा होना चाहिए। अपने इतिहास के स्वरूप में ये लोगों को हम आह्वान करते हैं। ये समाज जो आप लोग चला रहे हैं, यादव समाज कोई पार्टी लेवल का है कि नहीं? पार्टी अपनी अपनी जगह काम कर रही है, उससे पार्टी लेवल तो समाज में कोई जिसका जहाँ अच्छा बुझाता है वहाँ करे। पार्टी लेवल का मेरा काम नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र यादव, ऐसे मेरा ग्राम हलुआ है, चौरोखी पंचायत। मैं अभी वर्तमान में पहाड़पुर स्टेशन के पास मकान बनाया हूँ, मैं रह रहा हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे प्रदेश से चल कर के काशीनाथ यादव जी हमारे जदुवंशी को उत्थान करने के लिए एक कदम बढ़ाए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या है, धन है इनके माता पिता, धन है इनके ग्राम, जहाँ ऐसे पुरुष काशीनाथ महान हमारे जदुवंशियों को उत्थान करने के लिए चले हैं। और बहुत उचित बात है कि हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे तन मन धन से। और कहा गया है कि कृष्ण भगवान द्वापर में जो महाभारत हुआ था तो जदुवंशियों के लिए बहुत अपने सोचे थे कि लड़ाई नहीं हो, लेकिन इस स्वार्थ भाव के लिए उनको भावना था स्वार्थ में, इसीलिए लड़ाई हो चुका। फिर भी काफ़ी जदुवंश विनाश हुआ। 56 करोड़ जदुवंशी लोग कहते हैं कि विनाश हुआ है।
लेकिन आज पूरे भारत विश्व में यदुवंशियों के इतने उत्थान है, लेकिन टूटी फूटी हुई के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। राजनीति के कारण यह है, एक दूसरे को पैर खींचने में लगे हुए हैं। अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा को ही हम लोग को हटाना है पूरे संगठन लेकर के, और यदुवंशियों की आगे कदम बढ़ाना है। और हर मानव पर हम लोग का रहेगा सहयोग, क्योंकि मानव जाति है, कोई धर्म नहीं है, मानव है, मानव एकता है। कहा है जहाँ दयावा धर्म है, जहाँ पाप अभिमान, और तुलसी संग साधु के कटे करोटी अपराध। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हर मनुष्य का उत्थान हो। और आज भी मैं अपने सत्संग के माध्यम से पूरे परिवार रहन सहन खान पान वर्जित है, और पूरे समाज में हम लोग सत्संग प्रवचन करके और समाज को उत्थान करने के लिए शराब मुक्त, नशा मुक्त, मांसाहारी वो शाकाहारी बने, जगह जगह पर अपना पैसे खर्चा करके, तन मन धन खर्चा करके उत्थान कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार पूरे बिहार में अभियान चलाया दारू का, लेकिन उनसे दारू बंद नहीं है। लेकिन हमारे संत भगवानों ने आज पूरे बिहार में कई लाखों लोगों को दारू से मुक्त किए हैं, मांस से मुक्त किए हैं, शाकाहार बनाए हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि यादवों के उत्थान होगा तो हर मानव को उत्थान होगा।